Dear students, today we discuss about expectancy theory of motivation. आज हम बात करेंगे कि expectancy theory of motivation क्या है। Expectancy theory of motivation विक्टर ब्राउन ने 1964 में इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। Tendency to perform in a certain way depends upon the intensity of expectations that performance will generate definite outcome and that outcome is attractive for an individual। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो बदले में उस कुछ ना कुछ आउटकम चाहता है। ये जो विक्टर ब्रूम है ये कहता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को कोई काम मिलता है तो वो उसके बदले में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है। वो उस काम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है। जब वो उस पर एफर्ट लगाता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी तो उसको जो है बदले में रिवार्ड मिलेगा। जब उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो, जब वो मोटिवेट होगा तो इस तरह वो अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके उनको अचीव कर पाएगा। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी जिसको विक्टर ब्राउन ने बयान किया। जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा काम करेगा, किसी काम में जितनी ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बदले में उसको जो है वो रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड मिलेगा तो वो मोटिवेट होगा। तो इस तरह वो जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके उनको अचीव कर पाएगा। अब हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के जो एलिमेंट हैं उनको देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पहला एलिमेंट है इसका एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तीसरे नंबर पे है वैलेंस। तीसरे नंबर पे है वैलेंस। अब ये जो एक्सपेक्टेंसी है इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय है वो एफर्ट लगाएगा किसी काम पे। एम्प्लॉय एफर्ट लगाएगा और इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या है, परफॉर्मेंस। यानी कि एक्सपेक्टेंसी में जो एम्प्लॉय है वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। जब वो एफर्ट लगाएगा तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या है, जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एफर्ट लगाएगा परफॉर्मेंस जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो बदले में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, बैलेंस में आता है रिवॉर्ड यानी कि आउटकम। ये तीन इसके एलिमेंट्स हैं। यानी कि एक्सपेक्टेंसी में जो एम्प्लॉय है वो एफर्ट लगाएगा और बदले में उसको जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो उसको बैलेंस में बदले में उसको रिवार्ड मिलेगा। जब एम्प्लॉय को रिवार्ड मिलेगा तो वो उसको मोटिवेशन मिलेगी। रिवार्ड से एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेट होगा तो वो अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएगा। हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है। कोई चाहता है कि वो एक अच्छा सा घर बनाए, कोई चाहता है कि वो कोई अच्छी सी गाड़ी ले ले। तो उसके लिए जो है वो एफर्ट करेगा किसी भी काम पे। जब वो एफर्ट करेगा तो बदले में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो है उसको रिवार्ड मिलेगा जिस इदारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। जब उसको रिवार्ड मिलेगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेट होगा तो वो इस तरह रिवार्ड की वजह से अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो फुलफिल कर पाएगा। ये है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो विक्टर ब्राउन ने बयान की। अब मैं आपको इस थ्योरी को एक एग्जांपल से बताऊंगा कि ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये क्या है।
फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक मैनेजर है वो और ये एम्प्लॉई है। अब मैनेजर एम्प्लॉय को क्या करता है, मैनेजर एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट देता है कि ये प्रोजेक्ट आपने 5 डेज में कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट को क्या करना है, 5 डेज में कंप्लीट करना है। तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा इस काम के लिए, एम्प्लॉय जो है वो लगन से उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, वो उस पे एफर्ट लगाएगा बहुत ज्यादा। अब वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो बदले में क्या होगा, वो इससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा एफर्ट से, या वो एफर्ट लगाएगा तो बदले में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। जब इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो बदले में क्या, वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेगा, और जब प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट होगा एफर्ट की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होगी तो बदले में उसको मैनेजर की तरफ से रिवार्ड मिलेगा। जब इसको रिवार्ड मिलेगा तो ये और ज्यादा मोटिवेट होगा, इसको मोटिवेशन मिलेगी। जब इसको मोटिवेशन मिलेगी तो ये जो अपने पर्सनल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये फुलफिल कर पाएगा। हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है, कोई घर चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, तो जब वो मेहनत करेगा तो इस तरह वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। यही थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी मैं इसमें देखना क्या होता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कि जो भी कोई भी काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो वो उसमें जितनी ज़्यादा एफर्ट डालेगा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बदले में जो है रिवार्ड मिलेगा। जब उसको रिवार्ड मिलेगा तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेशन मिलेगी तो वो अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से अचीव कर पाएगा। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।